नमस्कार दोस्तों, चंपारण क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग को मैं आज त्रिकोणमिति जो क्लास 10th के चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इसको आज सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसको देखना है, बहुत एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें। कमेंट में जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं। किसी भी प्रश्न का आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग को उसका हल एकदम मिलेगा। तो देखिए, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज है PQR, समकोण त्रिभुज PQR दिया है, जिसमें PQ बराबर 12 cm, PR बराबर 13 cm है। अब सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति में किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले उस त्रिभुज के तीनों कोणों को जानने की आवश्यकता, तीनों भुजाओं को जानने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं को नहीं जानेंगे किसी भी मैथ को बना नहीं सकते हैं। तो इसमें P का मान दे दिया है 12 cm, H का मान दे दिया है 13 cm और B का मान हमको निकालना है। तो उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा उसके माध्यम से हम B का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। P कितना दे दिया है 12 है तो 12 का स्क्वायर, B नहीं दिया है, B निकालना है तो B को B रहने देंगे। B स्क्वायर बराबर H कितना है 13 का स्क्वायर, P का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस B स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे B स्क्वायर रहने देंगे उसी तरह, और 169 में से इस 144 को लाकर इधर हम घटा लेंगे। ठीक है, तो B स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। इस प्रकार हम B का मान निकाल लेंगे जो कि 5 cm होगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हमने B का मान निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे B बराबर 5 cm, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं P बराबर दे दिया है 12 cm, B बराबर दे दिया है B हम निकाले हैं जो कि आया है 5 cm और H बराबर है 13 cm। ठीक है, इसको हम जान गए कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान कितना है। P बराबर 12 cm, B बराबर 5 cm और H बराबर 13 cm। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसको हल करने से पहले हम इसको लिख लेंगे। 10P कह रहा है। ठीक है, P यहाँ पे हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। जब P कहेगा तो जिस कोण का नाम लिया जाता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाता है। तो P कह रहा है तो 10P, तो इसके सामने वाला P हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर साइन कोसेक टेन थीटा P बटा B हो जाता है, और माइनस कॉट थीटा बराबर होता है B बटा P। ठीक है, तो लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि P यहाँ पे का और यहाँ पे AR का है। ठीक है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो 10P करते हैं, टेन थीटा बराबर P बटा तो B लिख लिए, लेकिन इसके लिए P कौन होगा, ये 5 हो जाएगा। 5 बटा जब A 5 हो गया P, तो यही ना भुजा बचा, क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है H वो तो चेंज होता नहीं है, H हमेशा वहीं का वहीं रहता है, सिर्फ P और B चेंज होता रहता है। जिस कोण का नाम लेगा उसके सामने वाला P हो जाएगा। यहाँ पे अगर साइन R कहेगा तो R के सामने वाला इसके लिए P हो जाएगा, साइन P कहेगा तो P के सामने वाला जो है मेरे लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेन थीटा P बटा B होता है, तो इसके लिए हम P लिख लिए 5 cm। ठीक है, तो B फिर मेरे लिए 12 cm हो जाएगा, माइनस अब इसमें देखेंगे कॉट R कह रहे थे, इसके लिए PA हो जाएगा। तो हम मेरे लिए B 5 और P कह रहा है तो 12। ठीक है, इस प्रकार 12 और 12 का लॉसा निकालेंगे, 12 और लॉसा 12 हो जाएगा। फिर 12 से 12 में भाग देंगे, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, 12 से 12 में भागा देंगे तो 1, फिर 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा। इस प्रकार 5 में से 5 घटेगा 0 बटा 12 बराबर 0, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे फिर अगला क्वेश्चन लेकर फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।